अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्फ़ा फॉरेक्स अकेडमीज़ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सब लोगों को वेलकम। हमारे यहाँ पर एक अल्टीमेट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है जिसे हमने एमएमसी अल्टीमेट सीरीज़ का नाम दिया गया है। इसमें हम फ्रॉम बेसिक यानी कि जो एडवांस की जो बेसिक नॉलेज होती है जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह हो गई, यहाँ से लेके हम इसे प्रॉपर एमएमसी का एक प्लेलिस्ट कंप्लीट इसे बनाने वाले हैं जिसमें आपको 0 to 100 हर चीज़ नॉलेज डीपली प्रोवाइड की जाएगी। आज हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा जिसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। मार्केट में हमेशा ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चीज़ सीखी है वो हर चीज़ आप अप्लाई करें। मार्केट में आप जितनी ट्रेडिंग को सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये अच्छा रहेगा। मार्केट में उतने एनालिसिस आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं और उतने ही ज़्यादा आपको एक्यूरेसी या फिर उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड्स आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर तकरीबन 25 से 30 कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए मार्केट में किए जाएंगे ताकि आप लोग हर चीज़ को मार्केट में सीख सकें और आप लोग हर चीज़ को क्लियर कर सकें। जैसा कि आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में, कि मार्केट किस जगह पर सपोर्ट वगैरह करती है, रेजिस्टेंस वगैरह कहाँ पे बनाती है, वहाँ पर ट्रेड किस तरह करती है, वहाँ पर मूव किस तरह करती है। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है मार्केट में? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि मार्केट में ये आपको करती हैं कि मार्केट अगर एक रेंज में चल रही है या मार्केट किसी एक जगह से अगेन एंड अगेन रिजेक्शन ले रही है तो वहाँ पर आपको मार्केट की किस सूरत हाल देखने का मिल सकती है, आपको किस तरह की मार्केट वहाँ पे देखने को मिल सकती है। मार्केट में सपोर्ट लेने का मतलब होता है कि यानी कि एक ही जगह से मार्केट अगेन एंड अगेन रिजेक्ट करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव आउट करती है। देखिए सपोर्ट तभी ली जा सकती है अगर आप किसी भी बॉल को लेंगे, बॉल को लेके आप ज़मीन पर फेंकेंगे तो क्या करती है, ज़मीन पर टकराने के बाद कोई फिर थोड़ा सा ऊपर आती है, फिर ज़मीन से टकराती है, फिर ऊपर आती है। तो बेसिकली वो क्या कर रही होती है, वो ज़मीन के साथ सपोर्ट ले रही होती है, सपोर्ट लेने के बाद वो अगेन ऊपर की तरफ छलांग मारती है। सेम इसी तरह मार्केट के साथ भी होता है। मार्केट भी क्या करती है कि अपने एक जोन बनाती है, एक जोन बनाने के बाद मार्केट क्या करती है, उस जगह से अगेन एंड अगेन रिजेक्शन लेती है या वहाँ से कुछ ना कुछ रिजेक्शन फेस करती है। ठीक है, जैसे कि ये मार्केट स्टार्ट हुई यहाँ से लेगी, उसके बाद ये ऐसे चलती जाएगी, ऐसे जाके फिर ये इस तरह। अब मार्केट इस सूरत हाल में क्या कर रही है, मार्केट आप लोगों के सामने देख रही है कि एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन ली, उसके बाद मार्केट ने अपवर्ड बाउंस दिया है, उसके बाद अगेन लिया, फिर उसके बाद एक और अपवर्ड बाउंस दिया है, फिर अगेन रिजेक्शन लिया और अपवर्ड बाउंस दिया है। तो इसी तरह मार्केट ने डिफरेंट यानी कि जगहों से क्या लिया, अगेन एंड अगेन रिजेक्शन लिया और अपवर्ड बाउंस। तो नेक्स्ट टाइम जब ये मार्केट यहाँ पर आई है तो हम यहाँ पर इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ चुकी है, यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया, अगर यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेती है तो हम यहाँ से जो है एक छोटे से स्टॉप लॉस टारगेट के साथ हम एक बड़ी ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो अपना बुक कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट अगेन एंड अगेन रिजेक्शन ले रही है तो हम यहाँ से अगेन दोबारा क्या करेंगे कि मार्केट में सपोर्ट को यूज़ करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो एक लेवल है कि मार्केट उसी एक लेवल पर आ रही है और उसी एक लेवल पर आके अगेन एंड अगेन रिजेक्शंस ले रही है। बेसिकली ये क्या, यही जो लेवल है जहाँ से मार्केट अगेन एंड अगेन टकराने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसे ही हम सपोर्ट जोन कहते हैं। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर क्या होता है, मार्केट यहाँ पर अपनी कैंडल क्लोजिंग कर देती है या फिर विक्स बनाती है तो उसमें फिर मार्केट क्या करती है कि आहिस्ता आहिस्ता यानी कि उस चीज़ को रिजेक्ट करके अपने आप को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके चलती है। इसको हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। ओके, सो हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर, ये गोल्ड का चार्ट आप लोगों के सामने चल रहा है। अब यहाँ से हम एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर क्या देख रहे हैं, मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि मार्केट एक जोन पर आके मल्टीपल्स टाइम रिजेक्शन दे रही है और उधर से रिजेक्शन देने के बाद हमें क्या कर रही है, एक मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलती है। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक जोन बनाना शुरू किया और जोन बनाने के बाद अगर हम इतना एरिया इसका कवर अप करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं मार्केट में
कि मार्केट आई है, यहाँ पर क्या करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक ये वाला इस एरिया से मार्केट ने क्या किया, एक रिजेक्शन दिखाया और उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को मूव आउट कर दिया है। ठीक है, सेम इसी तरह मार्केट मूव करती है कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको आगे जाके देखने को मजीद मिल सकता है कि उसी एक जोन पर आके मार्केट अगेन एंड अगेन टकरा के हमें सपोर्ट वगैरह दे रही है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर भी एक दफ़ा रिजेक्शन किया और यहाँ पर भी एक दफ़ा रिजेक्शन की है। ठीक है, यहाँ पर कितनी दफ़ा रिजेक्शन हो चुकी है, 3 बार जो है वो मार्केट रिजेक्ट कर चुकी है खुद को। ठीक है, तो हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मार्केट जब भी इस जोन में आएगी, यहाँ पर आके इस जोन में आके टकराएगी, ठीक है, तो हम यहाँ से मार्केट का एक और अपवर्ड डायरेक्शन में एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि हमें एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकता है। ठीक है, सो यही होता है मार्केट का सपोर्ट जोन, के मार्केट आ रही है, आने के बाद मार्केट क्या कर रही है, मार्केट डाउन साइड को आती है, डाउन साइड आने के बाद उस एरिया पर क्या करती है, रिजेक्शंस वगैरह देती है, रिजेक्शंस हमें दिखाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट ने अगेन रिजेक्शन दिखाई है। रिजेक्शन दिखाने के बाद मार्केट ने अब यहाँ पर देखें कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। सेम इसी तरह ये होता है कि नेक्स्ट टाइम यानी कि आप लोग जाएंगे, मार्केट ने यहाँ पर भी रिजेक्शन दिखाई है, यहाँ से भी हल्का सा ऊपर गई है, उसके बाद अगेन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में उसने यानी कि पीछे को आई है तो फिर हम यहाँ से अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जैसे कि अब मार्केट यहाँ से 3 दफ़ा जा चुकी है, मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता था कि मार्केट चौथी दफ़ा भी यहाँ से जाएगी। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एक बड़ी ट्रेड जो है वो मैं ओपन कर सकता हूँ, यानी कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मार्केट ने मुझे क्या किया है, मेरा टेक प्रॉफिट हिट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे मजीद ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर सकता हूँ, जितना मैं इसे लेके जाना चाहूँ उसके लिए फिर मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैं यहाँ पर रख दूंगा, ताकि मेरा लॉस अगर यानी कि मार्केट स्टॉप लॉस आके मेरा हिट भी करेगी तो फिर भी क्या होगा, मार्केट मेरा प्रॉफिट में ही रहेगी, मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करूंगा। इसी तरह है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, ये तो था लाइव मार्केट में, मैं आपको दिखाता हूँ यानी कि जो गुजरी हुई मार्केट्स हैं उनमें आपको कितने यानी कि देखने को मिल सकता है। मार्केट में हम अगर एक और सपोर्ट जोन मार्केट में ढूंढें जहाँ पर हमें क्लियर कुछ सपोर्ट जोन यानी कि देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आप लोग एज एन एक सपोर्ट जोन कैरी आउट कर सकते हैं, ये वाला एक एरिया। अब यहाँ से आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से मार्केट एक दफ़ा रिजेक्ट किया, ऊपर गई है, फिर दूसरी दफ़ा यह रिजेक्ट करके ऊपर गई है, तीसरी दफ़ा यह, तो एक अच्छा खासा उसने ऊपर की तरफ रिजेक्शन दिया है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब मार्केट अब इतना बड़ा मूव लेके आई है तो हम यहाँ से एक अच्छा खासा बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ने। जैसे ही मार्केट आई है डाउन साइड आके उसने अगेन हमारे उसी सपोर्ट जोन में टैप किया है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में अब हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट जोन की कंफर्मेशन है, क्योंकि मार्केट यहाँ से 3 दफ़ा टैप कर चुकी है। आपने भी वही जोन देखना है जिसमें मार्केट कम से कम भी हो तो 3 दफ़ा तो सपोर्ट ले चुकी हो, वहां से 3 दफ़ा उस एरिया से रिजेक्ट कर चुकी हो, देन आप फोर्थ टाइम में या फिर आप उसमें चौथी बार देख सकते हैं कि मार्केट में उसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ से थोड़ा सा इसका स्टॉप लॉस वगैरह लेंगे हम, स्टॉप लॉस करके यहाँ से हम इसका एक अच्छा खासा टेक प्रॉफिट है। और अगर आप मजीद देखें तो मार्केट को अगर मैं यहाँ तक भी एक्सपेंड करना चाहूँ 410 तक, तो थोड़े से वेट के बाद मार्केट ने क्या किया है, मेरा ये वाला एरिया भी टेक प्रॉफिट का हिट किया, और इसके अलावा मुझे मिला है इस सिर्फ एक सपोर्ट जोन से मुझे 1:8 ऑलमोस्ट 1:8 रिस्क रिवॉर्ड रेशो तक मार्केट में देखने को मिला है। तो सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन काफ़ी पावरफुल जोन्स होते हैं, ये कंफर्मेशन जोन्स भी होते हैं, अगर आप चाहें तो इनकी बेस पर ही ट्रेड लगा के प्लान अपनी ट्रेड्स वगैरह प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों का सपोर्ट जोन होता है कि मार्केट जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और नीचे पे आने के बाद वो डाउन साइड पर एक ऐसा लेवल क्रिएट कर देती है जहां से वो 2 या 3 दफ़ा रिजेक्शंस लेती है, तो आप उससे नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जब फोर्थ टाइम यहाँ पर आएगी तो हम यहाँ से कंफर्मेशन के साथ मार्केट में एक बड़ी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि हम सपोर्ट जोन से आगे मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम इसी तरह अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा रेजिस्टेंस, के मार्केट में रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। ये तो आप लोगों का हो गया सपोर्ट जोन। अब हम चलते हैं आगे मार्केट में रेजिस्टेंस की तरफ, के मार्केट में रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। देखिए सेम जिस तरह सपोर्ट जोन वर्क करता है इसी तरह रेजिस्टेंस का जोन भी वर्क करता है। मार्केट में आपने सेम देख लेना है कि ये इसी तरह है, मार्केट में क्या बनेगा, एक लेवल बनेगा, एक लेवल बन के आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है, उस लेवल में क्या होता है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ तक। मार्केट में उस लेवल में क्या होता है कि मार्केट आ रही होती है, मार्केट अब इसमें क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन से, यानी कि जब नीचे से तो सपोर्ट नीचे से रिजेक्शन ले रही है, इसका मतलब वो सपोर्ट ले रही है। अब मार्केट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी यानी कि अप साइड जाएगी, तो फिर हम क्या करें, मार्केट ऐसे जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्शन प्लान की, फिर दूसरी दफ़ा रिजेक्शन लेती है, 3 दफ़ा रिजेक्शन ली,
उसके बाद फिर गई चौथी दफ़ा रिजेक्शन लेके हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में डाउन साइड के ट्रेंड का मूव आने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से 3 दफ़ा जो है वो रिजेक्शन ले चुकी है और हमें एक अच्छी ट्रेड प्लान करके दे सकी है। तो जब मार्केट चौथी दफ़ा यहाँ पर आएगी तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट डाउन साइड में अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। यहाँ से रिजेक्ट होगी, अब मार्केट डाउन साइड पे ही जाएगी। जैसे ये एग्जैक्टली सेम सपोर्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये उल्टा होता है। सपोर्ट जैसे नीचे बनता है, मार्केट नीचे से रिजेक्शन लेने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को मूव करती है, बाय ट्रेंड में खुद को लेके जाती है। सेम इसी तरह ऐसे ही होता है कि मार्केट बाय ट्रेंड में आ रही होती है, लेकिन एक जोन होता है, एक जोन बनने के बाद मार्केट में अगेन रिजेक्शन बनती है। जब मार्केट में एक रिजेक्शन बनती है तो रिजेक्शन बनने के बाद मार्केट डाउन साइड में मूव आउट करती है। जैसे कि इसे लाइव मार्केट में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि मार्केट कोई भी हमारे पास अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है जो कि अपवर्ड या डाउन साइड डायरेक्शन में जा रही है, तो हम उस जैसे देख सकते हैं कि मार्केट अगेन एंड अगेन रेजिस्टेंस प्लान कर रही है, और रेजिस्टेंस प्लान करने के बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड डायरेक्शन में अपने आप को मूव दिया। ठीक है, हम यहाँ से एक जोन देख लेते हैं जहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिले, जो कि क्योंकि मार्केट में अक्सर ऐसे होता है कि एक जगह सपोर्ट बनती है तो दूसरी जगह रेजिस्टेंस बनती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इकट्ठे एक साथ नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एक छोटी ट्रेड प्लान करके देखें तो यहाँ पर देखें कि मार्केट में अगेन क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस टाइप जोन बन रहा है जहाँ से मार्केट क्या कर रही है, अगेन एंड अगेन रिजेक्शन लिए जा रही है, लिए जा रही है, लिए जा रही है। ठीक है, आप यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं मार्केट के लिए। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर निकालना ईजी होते हैं मार्केट में। अब यहाँ से करें, यहाँ पर आप लोगों का बनता है, यहाँ से यहाँ तक का आप लोगों का स्टॉप लॉस रहता है, जबकि यहाँ तक आप लोगों का टेक प्रॉफिट रहेगा। और मार्केट में एज 1:2 आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अच्छा, एक आइडल आप लोगों के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप देखें यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बड़ा है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा है तो ऑब्वियसली फिर जो टू रिस्क रिवॉर्ड भी होगा वो भी बहुत बड़ा होता है। मार्केट में अगर आप टू रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एटलीस्ट 60-70 पिप्स आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके अगर आप स्टैंडर्ड यानी कि आप 0.1 की 0.01 सबसे छोटी लॉट साइज भी यूज़ करें तो वहाँ पे भी आपको $6-7 आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये टाइम फ्रेम छोटा है तो इसी वजह से हम यहाँ पर मार्केट में जाते हैं और हम देखते हैं मार्केट में हमारे पास रेजिस्टेंस जोन कहीं पे अगर अच्छे रेजिस्टेंस जोन हमारे पास ड्रॉ हुए होंगे तो हम मार्केट में उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पर हमें बड़ी ट्रेड्स भी देखने को मिल सकती हैं। आप जैसे कि ये साइडवे कंसोलिडेशन यहाँ से मार्केट कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुई तो यहाँ से बड़ी ट्रेड्स देखने की ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हम मार्केट में जाते हैं अगेन, यहाँ से रेजिस्टेंस ढूंढने की ट्राई करते हैं कि मार्केट में हमें एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिले। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला आप जोन देख लें मार्केट में, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट एक दफ़ा गई है यानी कि यहाँ से रिजेक्शन ली है डाउन साइड पे, फिर अगेन आई है रिजेक्शन लिया और अच्छा खासा डाउन साइड पे आई है, उसके बाद अगेन रिजेक्शन ले रही है। तो हम जो अगेन रिजेक्शन के साथ मार्केट में जा रहे हैं, हम अगेन 3 टाइम हो चुका है, तो हम यहाँ से अगेन अब एक वेट करेंगे कि मार्केट 3 दफ़ा हो गया। अब जैसे ही चौथी दफ़ा यहाँ पर आएगी हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर 4th टाइम मार्केट ने अपनी एंट्री की है। एंट्री करने के बाद आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस जोन अभी तक नहीं टूटा है। आप इसमें चाहें तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अटेन कर सकते हैं जितना लास्ट आया था। तो हम इस लास्ट तक भी अगर हम जाएंगे, यहाँ तक इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो आप मार्केट में देख सकते हैं विदाउट हिटिंग आवर स्टॉप लॉस मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया होगा। और ये रेशियो है 1:8.68 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि अगर आपने अपने रिस्क पर $10 लगाए हैं तो उसके मुकाबले में आपको $86 या $87 आपको मिल रहे हैं। ये एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन है और उसके बाद भी मार्केट ने खुद को एक अच्छा कंटिन्यू किया, यानी कि टोटली उसने आपको मार्केट में 18 तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के दिया हुआ है, 18 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक हो गया। सो यही थी आप लोगों की आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में हम इनमें चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे कि ट्रेंड लाइन वगैरह होगी, और फिर इन दोनों को यूज़ करके मार्केट में हम सीसीपीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्केट में कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं और कंफर्मेशन लेने के बाद आप एक छोटे स्टॉप लॉस, अपना छोटे से छोटा स्टॉप लॉस कैसे कर सकते हैं और बड़े टारगेट्स किस तरह अचीव कर सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी एक अल्टीमेट सीरीज़ में हर रोज़ न्यू वीडियोस अपलोड होंगी, ताकि आप लोग, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोगों को हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे दूर ना रहे, आप लोग टाइमली अपनी चीज़ों को कवर अप कर सकेंगे और आप लोग एक अच्छी ट्रेड मार्केट में प्लान कर सकेंगे। इस यूट्यूब चैनल के अलावा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जिस तरह की नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे वो आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर पूरी ट्रेडिंग से रिलेटेड एक क्रैश कोर्स जिसे कहते हैं वो आप लोगों को फ्री में सिखाया जाएगा। सब लोग अपना अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।